बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ पिया जी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 149th श्री सिंधी मंथन 149वां दिन सुंदर साथ जी। तोबा तोबा करिया जिन भुला चुका हाण। ये है इंद्रावती सखी। ये देखिए कितना सुंदर थंबनेल बनाया, कानों को हाथ लगा रही हैं। तोबा तोबा हो गई पिया जी, जो भी मेरे से भूल चूक हुई है ना, जिन भूला चुका हाण, जो भी मेरे से भूल चूक हुई, मैंने आपको इतना कुछ कह दिया धनी जी, मुझे कृपया क्षमा कर देना। तौबा तौबा करती हूँ। ये देखिए रोते रोते सारे सुंदर साथ तौबा तौबा कर रहे हैं यहाँ पे। अति 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 सुंदर। माफी मांग लीजिए सुंदर साथ जी। कुछ छोटा नहीं होता, एक चीज छोटी होती है, अपनी मैं छोटी हो जाती है, खत्म होने की तरफ अग्रसर हो जाती है। इसलिए अपनी भूल चूक के लिए ये तो सर्व गुण निधान से माफी मांग रही हैं। हमें भी अपने आसपास के ब्रह्मांड में, हमें नहीं पता आत्म किस किस में बैठी है। सुंदर साथ जी, आसपास के ब्रह्मांड से हमें भी भूल चूक की माफी जल्दी से जल्दी मांग लेनी चाहिए। अपने हृदय के अंदर कोई भी बात कचोटती रहे, उसको रखना नहीं चाहिए, उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। यदि माफी मांगने से बाहर निकलती है तो निकाल दीजिए, नहीं तो हर एक बात जो अभी भी किसी के भी बारे में या अपने ही बारे में अंदर यदि फंसी हुई है, तो सुंदर साथ जी पिया की ओर अग्रसर नहीं होने दे रही। उनके दर्शनों, हिमालय के सामने वो कागज को हटने नहीं दे रही। वो एक एक बात निकालनी बहुत जरूरी है अपने अंदर से। तो इसलिए आज ही प्रयत्न कीजिए, कल क्यों परसों क्यों, आज ही जल्द से जल्द सारी बातों को बाहर निकाल फेंकिए, ताकि अंदर ब्रह्मवाणी जब जाए तो उसके बाद चाहे ये मीटिंग खत्म हो, चाहे कुछ भी हो, पर ब्रह्मवाणी ही अंदर चलती रहे, वो बातें उठ उठ के बाहर ना आए। जब हम चितवनी में बैठे, जड़ मूल से नष्ट कर दीजिए उन बातों को, जाइए उनकी तह तक सुंदर साथ जी खत्म कर दीजिए उनको आज ही। ब्रह्मवाणी ने तो वैसे ही कितनी खत्म कर दी होंगी, कुछ बची भी हैं तो चितवन में उठ उठ कर सामने ना आए, इसलिए उनको नष्ट कर दीजिए। सुंदर सा जी तौबा तौबा कर लीजिए, भूल चूक के लिए पूरे ब्रह्मांड से माफी मांग लीजिए। किस लिए? वो बड़े हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ पिया जी के पास हम जरूर हो जाएंगे, ये मुझे बहुत भली प्रकार से पता है। जितना सुंदर साथ जी से प्रेम बढ़ेगा, उतना ज्यादा मेरे पिया और पास आते चले जाएंगे। सुंदर साथ जी इतनी सुंदर श्री सिंधी का टीका किया है, इतनी प्यारी सिंधी महामती जी के धाम हृदय से जो प्रवाहित हुई हैं, और फिर उनका टीका इतना सुंदर भावार्थ सहित प्यारे सतगुरु जी ने किया। उनके चरणों में कोटान कोट बार नमन, बार बार न्योछावर मेरा पूरा जीवन वारी 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 मेरे सतगुरु पर और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी पर। आऊं पण द्रजंदी प्रकरण अभी भी साथ ही चल रहा है श्री सिंधी का, और चौपाई 54। आऊं पण द्रजंदी कहते हैं मैं इस बात से डरती हूँ पिया जी, मैं इस बात से डरती हूँ, ना डिया आके डोह, डोह होता है दोष, कि मैं आपको दोषी ना बनाऊं। पहले उन पे दोष देती हैं, कहते हैं पहले तो बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न करते हो, पूरी ना करके अपने दोषों को भी मुझसे ही गिनवाते हो, तभी दोष बोल तो दिया, इसीलिए तोबा तोबा करेंगी अभी सुंदर साथ जी। कहते आऊं पण द्रजंदी, मैं डरती हूँ, ना डिया आंख के डोह, मैं आपके दोष ना बताऊं, बंग पाही जो पाणई, मुंह मोहा चाहिए तो मेरे मुंह से, मुंह मोहा चाहिए कहलवाते हो, आप स्वयं कहलवाते हो।
आप स्वयं ये कर रहे हो, मेरे मुंह से अपने दोष कहलवा रहे हो पिया जी। मैं इस बात से डर रही हूँ कि आपके दोष बता रही हूँ। और अगले ही पल कहती हैं, तौबा तौबा करिया पिया जी, अपनी भूलों के लिए, जिन भूला चुका हाण, अपनी भूल चूक के लिए मैं तौबा तौबा करती हूँ। हल्ला धनी जे हुक्मे जी सुख भाइये पाण। अब कभी भूल चूक नहीं होगी पिया जी। अब मैं सर्वदा सर्वदा, हल्ला मतलब चलो पिया जी, धनी जे हुक्म, पिया जी आपके हुक्म में चलूंगी। जी सुख भाइये पाण, तो जैसे आप कहेंगे वैसे आपके आदेश में मैं चलूंगी। आपका कोई दोष नहीं है, आपकी वाणी का भी कोई दोष नहीं है पिया जी, आपका भी कोई दोष नहीं है। अब मैं केवल और केवल आपके हुक्म में चलूंगी, आपके दोषों को भी नहीं कहूंगी। मेरे भूल चूक के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते, प्रेम का जब आदान प्रदान, जब वार्तालाप होता है, जब बातचीत होती है ना, तब कभी दोष लगाए जाते हैं, कभी माफी मांगी जाती है, कभी प्रेम से बात की जाती है, कभी क्रोध से बोलते हैं कि तू मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। हमारे लिए बोल रही है, उनके तो पल पल धाम हृदय में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी कहते हैं, एक बार दर्शन हो जाए तो क्या दोबारा दर्शन पाने का दिल नहीं करता होगा। कहते हैं वो एक बार के दर्शन इतने तृप्त कर जाते हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चर्चा में कहा था, कहते हैं कि एक बार कारागार में दर्शन हुए, दोबारा शुद्ध स्वरूप में जो दर्शन होते हैं ना, बिना किसी तन का आड़ा लिए हुए, देवचंद्र जी को एक बार ऐसे दर्शन तो एक ही बार हुए हैं श्याम जी के मंदिर में, बिना किसी तन, बिना किसी जीव का आड़ा लिए। क्या दोबारा, बीतक साहब में कभी दोबारा वर्णन नहीं आता कि उनको ऐसे दर्शन फिर से प्राप्त हुए हों। क्या उनका मन नहीं करता कि मुझे फिर से दिखे, जैसे पहले दिखे हो वैसे फिर से दिखो, क्या उनका दिल नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि वो दर्शन इतनी तृप्ति देकर जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो दूर है, तो दर्शन मांगे कैसे। वो लगे मेरे से दूर है, मेरे हृदय में आके ऐसे भराव दे जाता है, भर जाता है हृदय, और उन दर्शनों से नैन इतने तृप्त हुए रहते हैं, लगता है हर पल दिखाई दे रहे हैं वो। तो दोबारा दर्शनों का जिक्र नहीं आता, आपने देखा हो, क्योंकि इतनी तृप्ति होती है उन दर्शनों में, वो कभी भूलते ही नहीं, आंखों के आगे से जाते ही नहीं है वो। कहते हैं याद तो उसको किया जाए जिसको भूल जाया जाता है। तो वो दर्शन बना रहता है हर समय। कहते हैं ना, माया छीन नहीं सकती उसको, कोई भी परिस्थितियां पैदा हो गई उसके बाद। कारागार में इंद्रावती जी को जब दर्शन हुए, कितनी कठिन कठिन परिस्थितियां उसके बाद भी उत्पन्न होती रही, पर वो दर्शन कोई छीन नहीं पाया उनसे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं, आप खुश रहिए पिया जी, जी सुख भाइये पान, आपको सुख मिले, आप हमेशा खुश रहें पिया जी। अब हम आपके आदेश में ही चलेंगे। ये सारी बातें, कभी कभी क्रोध, कभी उनके दोष गिनाना, कभी उनसे प्रेम, प्रेम से मान मनोवल करना, मान मनोहार करना, किसके लिए हो रहा है ये याद रखिएगा सुंदर साथ जी, हमारे लिए हो रहा है। और हुक्म ने, हुक्म को हुक्म से पियाई करवा रहे हैं उनके अंदर बैठकर, ये सारी प्रेम भरी बातें हमें सुनाने के लिए। उनको वाणी तो हम पढ़ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, हमारे लिए ये सारी बातें खोल खोल के विस्तार से एक ही बात को 10-10 बार चौपाइयों में शब्द बदल बदल के एक ही बात को दोहराया गया बार बार सुंदर साथ जी, ताकि हमारी स्थिति अंदर से बदल जाए। हम इस माया में समय नष्ट ना करके, अपनी सांसों के धन को खर्च इधर ना करके, अपने सांसों के धन को सार्थक कर लें। पहले भी तो इतने जन्म खर्च कर कर करके आए हैं, क्या बना, वापिस फिर उसी चक्र में,
उसी चक्र में घूमते जा रहे हैं। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम उस स्थिति तक तो पहुंच चुके हैं, इतनी देर ब्रह्मवाणी पढ़ लेते हैं, मंथन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, दिल ही नहीं लगता इसके बिना, चितवनी में भी बैठ जाते हैं। अब नहीं ऐसा हो सकता सुंदर साथ जी कि अब माया में समय खोया जाए। सांसों के धन को बहुत संभाल संभाल के, एक एक सांसों एक एक सांस को खर्च करना होना, सोचिए यहाँ जो मैं कर रहा हूँ सार्थक है मेरी सांस। बजट बनाइए, सांसों का बजट, ब्रीदिंग बजट बनाइए सुंदर साथ जी। मैंने देखा है, मुझे एस्थमा हो चुका है। जब ये सांस भारी हो जाती है ना, जब आराम से आ रही होती है ना, तब इसकी वैल्यू पता नहीं होती। जब ये सांस भारी हो जाती है ना, तब इसकी वैल्यू का पता लगता है। तब पता लगता है कि ये भारी सांसों को, जो इतनी मुश्किल से आ रही हैं, कभी भी छूट सकती है। इसको गलत जगह पे खर्च तो नहीं मैं कर रही ना। आसानी से सांसें आती हुई, उनको गलत जगह पे खर्च ना कीजिएगा सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए इनकी, कई करोड़ गुना हो के मिलेगा उसमें से। सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अखंडता का धन मिल जाएगा। एक बहुत सुंदर सुंदर बात है, सुंदर साथ जी कहते हैं, जीवन रहते रहते अगर इच्छाएं रही और जीवन खत्म हो गया ना, अगर इच्छाएं हैं, जीवन फिनिश, जीवन खत्म हो गया, उसको मृत्यु कहते हैं। जो हर बार, लोगों की मृत्यु नहीं कहते, हर बार आत्मा एक जीव पे अधिष्ठान बना के बैठ के आई है। 400 साल, 400+ ईयर्स बैठकर आई है, हर बार मृत्यु हुई है उस शरीर की। हम जिस पे बैठ के आए हैं, हर बार मृत्यु हुई है उसकी। शरीर जाने वाला है, इच्छाएं अभी भी बनी हुई हैं, माया की इच्छाएं अभी भी बनी हुई हैं, उसको मृत्यु कहते हैं कि मर गया फिर आएगा। शरीर है पर इच्छाएं खत्म हो गई हैं, उसको कहते हैं होते हुए मुक्त हो जाना। शरीर रहते रहते मोक्ष को पा जाना, मुक्ति पा जाना, उसको बोलते हैं। शरीर है पर यहाँ की कोई इच्छा ही नहीं है। आर यू फीलिंग दैट सुंदर साथ जी? क्या ऐसी स्थिति आई है, या अभी भी ये कपड़े बड़ा लुभाते हैं? अभी भी खाना बहुत, भोजन बहुत लुभाता है। इच्छाएं हैं सुंदर साथ जी, कहीं मृत्यु की ओर जा रहे हैं या ये जीव मुक्ति की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हमें बड़ी छोटी बातें लगती, ले मृत्यु और मोक्ष की कौन बात करता है, हम तो परम धाम की अंगना है, तो उसी के लिए करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से, इच्छाएं खत्म हुए बिना ये जीव मुक्ति की ओर नहीं जा सकेगा, और आत्मा अपने प्राण धन के हृदय में नहीं समा सकेगी। पेरो हुई गाल कौल जी, जीव की यात्रा थोड़ी आसान है सुंदर साथ जी, आत्मा की यात्रा और डिफिकल्ट है। ये जीव मुक्त हो सकता है पहले, और आत्मा अभी भी फेरे में जा सकती है। इतना सब करने के बाद जीव मुक्ति की ओर जा सकता है, पर आत्मा ने दर्शन नहीं किए हैं, वो फिर चली जाएगी कहीं। एक आत्मा कितने जीवों को मुक्त करती चली जाएगी सुंदर साथ जी। पेरो हुई गाल कौल जी, कहते पहले पेरो हुई, गाल मतलब गल बात, कौल जी कहते, कौल मतलब होता है कहना, कहनी, कौल फैल हाल। पहले तो केवल कहने की बात थी, पेरो हुई गाल कौल जी, थेई थींदी सब चोयम। थेई जो हुई, थींदी जो होगी, सब चोयम कहते हैं, जो मैंने कही है ना, पहले तो कहने की बातें थी, ये जो सारी अभी मैं आपको कह के हटी हूं, जो हुआ सारी बातें कहते आपकी सिद्ध हुई हैं। तारतम वाणी में जो आपने लिखा है ना, जो थे ही है, जो हुई है,
जो थींदी, जो भविष्य में भी होंगी, वो सारी सत्य सिद्ध हुई हैं आज तक। सब चेयम द्रजा चोंदे अगरी। और कहते हैं, और कहने से द्रज मतलब द्रजंदा, मैं डर रही हूं अब। चोंदे अगरी, अधिक कहने से अब मैं डर रही हूं, क्योंकि आपकी सारी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। जी ना अच्छे दिल पिरम, मेरे पिया के दिल को बुरा ना लग जाए। मेरे पिरम को, पिरियम के, पिरियम इज प्रीतम, मेरे पिरम, मेरे प्रीतम के दिल को बुरा ना लग जाए, इसलिए और कहने से मैं डर रही हूँ, क्योंकि दोष तक कह दिया सुंदर साज जी। कहते हैं आपकी कहती हुई सारी बातें तारतम वाणी में ध्यान दीजिएगा। तारतम वाणी की हर एक बात सत्य सिद्ध होती है, चाहे पास्ट के बारे में बताया या फ्यूचर के बारे में बताया ऐसा ऐसा होगा, तो तारतम वाणी है ही सुंदर साथ जी, प्रेजेंट है वो, आज भी घटित होती हुई है वो। जो इंद्रावती जी के साथ हुआ, राज जी कहते हैं तुम सबको, तुम सबके साथ वो हो सकता है, हमारा प्रेजेंट भी बन सकता है वो। धीरे धीरे हम सब सुंदर साथ अग्रसर होते भी जा रहे हैं। बहुत सुंदर है पिया जी का हृदय। कहते पिया आपके दिल को बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं और नहीं कहूंगी। पहले भी किसके लिए कहा है सुंदर साथ जी? हमारे लिए ही तो कहा है पहले भी। समर्पण भावना को दर्शा रही हैं। कहते हैं मेरे द्वारा कही हुई बातें तो मेरे हृदय की पुकार है, वो हो सकता है सही हो या ना हो, वो तो मेरे दिल में से निकल रही हैं, पर आपकी कही हुई बातें हमेशा सच होती हैं। चाहे हुई, चाहे पहले की बताओ या आगे की बताओ, सिद्ध हुई हैं, सिद्ध हो रही हैं, सिद्ध होती रहेंगी आगे भी। अक्षरशः सत्य ब्रह्म वाणी, आपके हृदय की बात, मेरे पिया के दिल की बात है ये ब्रह्मवाणी। सिंधी के अंदर हम सबको सिखापन है सुंदर साथ जी। हमारे अंदर कोई भी गलती हो सकती है, कोई भी बात भी गलत हो सकती है, मेरे पिया की कोई बात गलत नहीं हो सकती। इतना समर्पण भाव जैसे इंद्रावती जी में आता है सुंदर साथ जी, हमारे में क्यों नहीं आता? यही भाव, इसी सांचे में ढलना है, जो सांचा इंद्रावती जी ने ईमान का, समर्पण का, प्रेम का, प्रेम से भीना हुआ हमारे लिए बना के रखा है। उसमें ढल जाएं तो ये नैन से प्रेमाश्रु कभी रुके ही ना, विरह की ओर अग्रसर हो जाएंगे सुंदर साथ जी। फिर तपाया जाएगा, फिर विरहा की तपन जो होगी ना। कहते हैं एक ना बड़ी सुंदर चौपाई थी सुंदर साथ जी, कभी कभी दिल करता है ये शुरू कर लें, कभी ये किताब शुरू कर लें, कभी ये कर लें। इतनी सुंदर बातें लिखी हुई हैं, पिया जी के अंग सारे ही बड़े प्यारे हैं, चाहे श्री परिक्रमा हो, चाहे श्री खिलवत हो, चाहे सिंधी हो, चाहे श्री रास हो, प्रकाश हो, सारे ही बड़े प्यारे हैं। उसमें कहते हैं बहुत ही प्यारा लिखा हुआ था, कहते हैं उस चौपाई में था सुख के बाद प्रेम आता है, और स्वामी जी बड़ा सुंदर उसको नोट कर लेते हैं। कहते हैं प्रेम के बाद सुख मिलते हैं, इस चौपाई में सुख के बाद प्रेम कैसे लिख दिया? पहले राज्य के सुख मिल जाएंगे, पहले सुख मिल जाएंगे हमें अर्श के क्या, फिर प्रेम आएगा? प्रेम आने के बाद सुख प्राप्त होंगे, सुख आने के बाद प्रेम नहीं आएगा। तो ये कैसे लिख दिया चौपाई में, बहुत सुंदर। स्वामी जी उसको जो एक्सप्लेन करते हैं ना, वो शब्द नहीं होते, वो लाइव होते हैं, वो टिकते नहीं है उसके बाद। अगर छू जाए भीतर जाके तो चेतनता प्रदान करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं पहले वाला जो सुख बताया गया वो अर्श के सुख नहीं है, क्योंकि विरहा में भी सुख होता है, विरहा के बाद प्रेम आता है ना। विरहा के मीठे दर्द में भी पिया होते हैं तो उसमें भी सुख होता है, पर विरहा का सुख लिमिटेड होता है। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। विरहा में जब इतना सुख है तो कौन सुख होसी विहार हम कहते भी, तो इसका मतलब विरहा में कितना सुख होता है। मीठा, दर्द भरा मीठा सुख होता है उसमें, विरहा भी बड़ा मीठा होता है।
वो आंसू भी निकलते हैं तो कितनी मिठास लिए हुए होते हैं, क्योंकि धनी के लिए निकल रहे हैं। रोम रोम पुलकित हो सकता है उसके लिए, आंखें भी नम होती हैं सुंदर सा जी, उस नमी में भी बड़ा सुख होता है, वो नमी भी मिठास से भरी हुई होती है। तो विरहा के सुख के बाद प्रेम मिलता है, प्रेम के बाद जो सुख मिलता है वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड सुख होता है। दोनों सुखों में डिफरेंस क्या है? इतनी मीठी वाणी सुंदर साथ जी, इतना प्रेम ब्रह्म वाणी के प्रति कभी नहीं आया। ऐसा लगता है एक एक चौपाई भिगो जाती है अंदर तक, इस शुष्क हृदय को भीना कर जाती है। विरहा का सुख, फिर प्रेम, और फिर अर्श के सुख मेरे धनी जी के साथ। विरहा का सुख लिमिटेड, पिया जी के साथ प्रेम पाने के बाद धनी के सुख अनलिमिटेड। डिफरेंस बिटवीन दोनों सुख जो है ना, उनमें डिफरेंस भी ये कौन कर सकता है स्वामी जी? कोई, ये सुंदर साथ जी, ये कौन कर सकता है? ये कोई साधारण सुंदर साथ, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हम तो पड़ जाते हैं भावार्थ में डूब के। ये भावार्थ लिखना, कहाँ कहाँ डुबकी लगा के भावार्थ लाए जाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और जब अपने अंदर उतरता है उसका कुछ अंश जो मेरे सतगुरु के हृदय में चला होगा, जब उन्होंने ये लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, कुछ हृदय में ही तैरता रहा होगा। कुछ लिख पाए होंगे क्योंकि लिमिटेड लिख पाते हैं, अनलिमिटेड उनके हृदय में रह जाता होगा। उस अनलिमिटेड में गोता जब लगाया जाता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जब होती है ना, तब उस अनलिमिटेड अथाह सागर में जो मेरे सतगुरु के हृदय में लहराता है, तो इतना आनंद आता है सुंदर साथ जी, आनंद का पारावार नहीं रहता। उसके बाद बैठ के भजना नहीं पड़ता, उसको बैठ के जबरदस्ती बैठ के चितवन नहीं करनी पड़ती। उसके बाद वो होती रहती है, वो स्वतः होने लगती है। प्रेम करना नहीं पड़ता सुंदर सा जी, बैठ कर सोचना नहीं पड़ता कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। प्रेम आ जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, अंजन थिर ना रहे अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। क्या कह रहे हैं? सूरदास जी लिखते हैं कि सखियां जो है ना, जो गोपियां हैं, उनकी आंखों में अंजन, उनकी आंखों में काजल, जो कजरा उन्होंने लगाया वो टिकता ही नहीं है। अंजन थिर ना रहे अखियन में, स्थिर नहीं रहता वो बह जाता है, क्योंकि उनकी आंखें भीगी रहती हैं हर समय, तेरे इंतजार में हर समय बहती रहती हैं वो। अंजन आंखों में टिकता ही नहीं है। निस दिन बरसत नैन हमारे, बरसते रहते हैं। कर कपोल भय कारे कारे, कर मतलब हाथ भी काले होते जा रहे हैं साफ कर करके, और कपोल ये गाल भी काले ही होते जा रहे हैं। वो यहाँ तो आंखों में तो टिकता नहीं, कर कपोल को काले करता जा रहा है। सूरदास अब डूबत है ब्रिज, काहे ना लेत उबारे। तेरे विरहा में ये ब्रज डूबी जा रही है,
ये अखियों से बहने वाला जो नीर है, ये जो जल है, ये पूरी ब्रिज को डुबो देगा। ये भी इंद्र प्रकोप से कम नहीं है, पूरी ब्रज डूब जाएगी। अब क्यों नहीं उबारते आके तुम, काहे ना लेत उबारे। तब तो गोवर्धन उठा के ब्रज को बचा लिया था, आज गोपियों के नेत्रों से बहने वाले नीर से भी ब्रज को बचा लो, ये डूब जाएगा ब्रज। कान्हा, इतना विरहा, इतना वियोग ना दो, अब आ जाओ। कब हूँ बढ़े विरहा दीन दूनो, ये तो सूरदास जी कह रहे हैं। गोपी कह रही है उधर कि मेरा विरहा अब दिन दूना रात चौगुनी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मैं तेरे और पास आ जाऊं। ये विरहा इतनी मंदगति से क्यों बढ़ रहा है? कब हूं बढ़े विरहा दिन दूनो, और दुगना कर दो पिया। बिन भरने माधुरी देखे, सब जग लागे सुनो सुनो। नैना भर के, बिन भर नैन, नैना भर के तेरी माधुर्यता देखे बिना, तेरे नैनों की माधुर्यता देखे बिना ये जग सूना सूना लगता है। ऐसे लगता है मेरी आंखें तेरे नेत्रों को देखे बिना सूनी है, मुझे पूरा जग सूना दिखाई देता है। मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो, चित कछु ना सुहावे। ना किसी से मिलने को दिल करता है, ना किसी की सुनने का दिल करता है, ना कहने का, ना हंसने का, ना इस जग के लिए रोने का, कुछ करने का मन नहीं करता। चित्त को कुछ अच्छा नहीं लगता। तेरी नैनों की माधुर्यता को देखे बिना सब सूना लगता है। सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे। भीड़ में भी चली जाऊं ना तो सबसे न्यारी होके बैठ जाती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने ये शरीर उनके खड़ा रहता है, पर मैं अंदर से न्यारी रहती हूँ। मुझे उनकी बातों में, मुझे उनके हंसने में, कहीं भी भीड़ में भी संसार में जाए मुझे कोई रुचि नहीं आती। उनके सामने उनको लगता है ये शरीर खड़ा, मैं चरखा कोई और ही काट रही होती हूँ। अंदर वो सूनापन मुझे खाए जा रहा होता है कि तेरे दीदार के बिना आज भी मेरा दिन निकला जा रहा है। हमने कभी सोचा है सुंदर साथ जी? इश्क ब्रह्म सृष्ट जाने, ब्रह्म सृष्ट यही बात माने। इश्क को केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि जान सकती है, समझ सकती है, मान सकती है। खास रूहों का यही खान, उनका खाना यही होता है, इसके बिना उनको चैन नहीं आता। अरवाहों का यही पान, तेरा दीदार मेरा पीना है। तेरे साथ हर पल हर घड़ी तेरे हृदय में डूबना, दीदार खाना और उसी में डूबना मेरा पीना है। ये होती हैं अरवाहें सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं ब्रह्म सृष्टि। और ऐसे सुंदर साथ का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। चाहे संसार छूट जाए, पर ऐसे सुंदर साथ का संग भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें धनी की ओर अग्रसर कराता चला जाए। और वो सतगुरु ही हो सकते हैं, वो और कोई नहीं हो सकता। बहुत सुंदर श्री सिंधी, हर पल हर घड़ी ऐसे लगता है और नजीक, अर्श होवे और नजीक वो स्थिति आती जा रही हो।
ऐसा लगता है कि अब दूर नहीं है। पिया स्वयं आकर बड़े प्रेम से हमारे अंदर प्रवेश तो पहले ही उनका है, पर अब प्रत्यक्ष प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंधी तो विकारों से भी उठ के बात है सुंदर साथ जी। विकार टिक ही नहीं पाते उसके बाद जब उनका प्रवेश हो जाता है। धन्य धन्य ये शरीर, धन्य धन्य ये जीव, धन धन वो आत्म हो जाती है जो प्रत्यक्ष दीदार उनके कर लेती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी भूला चुका हुई है मुझसे, तोबा तोबा करिया जिन भूला चुका हाण। जो भी भूल चूक हो मैं उसके लिए तौबा तौबा करती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।